एक बड़ी मोहक घटना है, एक बड़ी मोहक घटना है कि जीवन में हम इस पूरे दुनिया में जब भी हम शांति की बात करते हैं, हम बड़े बड़े शब्दों से बात करते हैं कि बिटवीन द नेशंस, दो राष्ट्रों के बीच। अब लोग बात करने लगते हैं कि नहीं, बिटवीन द प्लैनेट्स, दो ग्रहों के बीच। हम सबसे बात नहीं करते कि हमारे बीच। हमारा दिमाग कुछ और कह रहा है, जबान कुछ और बोल रही है, चप्पल कहीं और जा रही है, कपड़े कुछ और कह रहे हैं, हमारी आंखें कुछ और कहना चाहती हैं, हमारे बाल कुछ और कहते हैं, बाल सफेद होते हैं, हम काले कर लेते हैं। शरीर कुछ कह रहा है, जीभ कुछ कह रही है। बिटवीन द नेशन, बिटवीन द प्लैनेट, बिटवीन द कम्युनिटीज, बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज एंड कल्चर, पहली प्राथमिक चीज है कि हम अपने आप में तो संगठित हों। यहां से अहिंसा की प्राथमिक शुरुआत है। अहिंसा ऐसे नहीं कि दूसरे के बीच ले जानी है, प्रेम ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ पैदा करना। हमको प्रेम में अगर परिवर्तित होना है तो स्वयं सबसे पहले प्रेम की धारा में जीना है। जहां हम जो सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, जो ओढ़ रहे हैं। मैं कई बार मंदिरों में जाता हूं, कार्यक्रमों में जाता हूं, यहां तो सब लोग शूज बैठे हुए हैं, लेकिन जहां पर टेक्निकली धार्मिक प्रोग्राम होते हैं वहां पर लोग शूज उतार कर आते हैं। बहुत कम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर व्यक्ति अपने जूते की चिंता करता है कि जूता मैंने रखा कैसे। या तो ऐसा होता है कि वो जूते ही जूते की चिंता करता है, मंदिर में भगवान भूल जाता है कि जूता बचा कि नहीं। दो ही घटनाएं होती हैं। अब हमारे जीवन में हम समझते हैं कि अहिंसा का उदय विचार से नहीं, वो हमारे कर्म से है कि हम जीवन की धारणाओं में स्वयं और स्वयं के साथ होने वाली चीजों के साथ व्यवहार क्या करते हैं। क्योंकि ये तो अगर जीवन मूल्य है तो ये हमारे व्यवहार से पैदा होंगे, और अगर हमारे व्यवहार में वो है तो हम प्रेम मूर्ति बदल जाएंगे। एक घटना है, मैं आपको बताऊं। एक बार आप सब महावीर जी के बारे में खूब पढ़ते लिखते हैं, आचरण करते हैं। एक बड़ा फेमस, बहुत प्रचलित महात्मा बुद्ध का एक सूत्र है जिसे पूरी दुनिया डायमंड सूत्र के ऊपर जानती है। उन सूत्रों की जब कोई शुरुआत होती है, आप सूत्र पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि सूत्र के 4-6 खाने, 4-6 लाइनें केवल इस बात पर लिखी हुई हैं कि वो आकर बैठते कैसे हैं, अपना साफा कैसे रखते हैं, हाथ कितनी महीनता के साथ जोड़ते हैं। पश्चिम में और पूरब में जब भी डायमंड सूत्रों को पढ़ा जाता है उनको छोड़ दिया जाता है। लोगों को लगता है उनका कोई मूल्य नहीं है, कोई दर्शन की बात थोड़ी है कि बुद्ध आए बैठे क्या किए। मजेदार घटना है कि लिखने वालों ने अगर उनको लिखा और बचा के रखा, इसलिए बचा के रखा कि वो जीवन मूल्यों की बात कर रहे हैं, कि उनके वचनों में अगर प्रेम है तो वो वाचनिक प्रेम तब हो सकता है जब जीवन की सारी संपदा में उन्होंने स्वयं को प्रेम में परिवर्तित कर लिया। कि उनका गमछा भी वैसे रखते हैं जैसे वो जीवंत है, क्योंकि है तो जीवंत ही। क्योंकि हम ये संपूर्ण संसार जो है कल्पना का संसार है साहब। हम जिसे जीवंत मान लेते हैं वो जीवित हो जाता है, जिसे हम मृत मान लेते हैं वो मृत हो जाता है। आज आपने मुझे विवेक जी माना है तो मेरी बात सुन रहे हैं, कल अगर कहीं किसी चौराहे पर मिलता, बोलते हैं हाँ होगा ना कोई। जिसे हम जो मान लेते हैं वो वैसा हो जाता है। ऋग्वेद कहता है कि जो जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। मान्यताएं हमारे जीवन का आधार है। डायमंड सूत्र को अगर कभी पढ़ने का मौका मिले पढ़िएगा कि उनके पहले 6 से 8 सूत्र रिपीटेशन में हैं कि महात्मा बुद्ध आकर बैठे कैसे हैं, उन्होंने दायां पैर पहले रखा है कि बायां पैर पहले रखा है, उन्होंने अपने हाथों को ऊपर कैसे रखा है, उन्होंने अपने साफे को कहां पर रखा है, दक्षिण में रखा है कि उत्तर में रखा है। क्योंकि ये व्यवहार है जो हमारे जीवन को निष्ठुर नहीं बनने देता। क्योंकि निष्ठुरता की शुरुआत ऐसे नहीं होती कि आप अपने भाई को भाई मानते हैं या नहीं मानते हैं। निष्ठुरता की शुरुआत तब होती है कि आप अपने शर्ट को, अपने चश्मे को, अपने दांत को
प्रेम के साथ निहार पाते हैं क्या? जब हम निहारना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में जो बदलाव होता है वही बदलाव संपूर्ण समाज की ओर जाता है। वो राष्ट्रीय बनता है, अंतरराष्ट्रीय बनता है।